हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है ट्यूसडे। आज के लिए मैं आपके लिए स्पेशल टॉपिक लाई हूँ। आप देख रहे होंगे जो मेरे साथ में है, जो मेरा स्पेशल पर्सन, हमारा स्पेशल पर्सन, हमारा चार्ली। तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ इसके बारे में। एक सेकेंड है। तो मुझे शेयर करना था आपके साथ में इस शैतान के बारे में कि ये हमें कितना परेशान करके रखता है और हम इसे कितना प्यार करते हैं, ये भी हमसे कितना प्यार करता है। तो क्या ही मैं बताऊँ इसके बारे में मैं बताना, जितना बताना उतना कम है। पहले तो मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाती हूँ, ठीक है। बच्चा मम्मा को पिक करके आ गया। हाँ सुनो। तो देखा आप लोगों ने, और आप लोग सोचते रहोगे कि हमने इसको ऐसा ट्रेन करके रखा है या कुछ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा बच्चा इतना प्यारा है, इतना प्यारा ना, इसमें मेरी जान बसती है। हाँ, जान बसती है इसमें मेरी। अभी आप लोगों ने देखा, मैंने बस एक्ट किया कि मैं रो रही हूँ, तो ये कैसे आया मेरे पास देखने के लिए, है ना। तो ये हर बार होता है जब मैं कभी सैड रहती हूँ या कभी मायूस रहती हूँ ना, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। मुझे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको खुद पता चल जाएगा कि मम्मा सैड है, मम्मा उदास है, मम्मा को ऐसा अकेले नहीं छोड़ना। तो ये खुद आ जाएगा। दिखा दे अपना चेहरा, दिखा। देख रहे हो, अभी छोड़ ही नहीं रहा मुझे। हाँ मम्मा ठीक है, मम्मा एकदम ठीक है, जाओ खेल करो, जाओ बैठ जाओ, मम्मा एकदम ठीक है। तो देखा आपने, तो उसको ऐसा लगता है कि मम्मी सैड है, मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अब आप सोचो कि ये बेजुबान जानवर जो रहते, वो हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस फील करते हैं और आ जाते हैं हमारे पास बिना किसी स्वार्थ के। बस प्यार देते हैं और ज़्यादा ये दिखाते भी कि मैं हूँ साथ में। हाँ, जो आजकल इंसान भी नहीं करते। ये तो बिना बोले आ जाते हैं। हाँ, हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान तो ऐसे रहते हैं, अगर उन्हें पता भी चले कि इसे ज़रूरत है, तो इंसान तो हाजिर भी ना हो। ये तो फिर भी जानवर है, ये तो आ भी जाते हैं। तो कैसे ना कोई प्यार करे इनसे। और किसी ने ना मैंने जब एक व्लॉग डाला था चार्ली की मस्ती करके, और उसी दिन मेरे देवर का जो गृह प्रवेश की पूजा थी, वास्तु पूजा थी, सॉरी, हाँ वही गृह प्रवेश, और उसी में मैंने ऐड भी किया था चार्ली की मस्ती। तो किसी एक जन ने ना मुझे कमेंट किया था कि लगता है आपको ना डॉग बहुत पसंद है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो आप बताओ कि मुझे कैसे ना पसंद हो। और एक मिनट, हाँ सॉरी। तो मैं ये बोल रही थी, मुझे ये कमेंट किया था कि आप लगता है आपको डॉग बहुत पसंद है, तो मुझे कैसे ना पसंद हो। आपने देखा भी। हाँ, मैंने एक बस छोटा सा ये डेमो दिखाया आप लोगों को कि हाँ मैं रोनी की एक्टिंग कर रही थी। कैसे आया मेरे पास सोचते हुए कि मम्मी रो रही है। हाँ, तुरंत उठ के आया ये। अभी मुझे छोड़ेगा ही नहीं, अभी मुझे छोड़ नहीं सकता अकेले। इधर उधर मेरे आसपास भटकते रहेगा। जब एकदम हद से ज़्यादा परेशान कर देगा ना मुझे, जब पता मम्मी डांटेगी, अब मैं अगर डांट दूँगी तब पता है कि हाँ अब ठीक है, तब जाके वो बैठ जाएगा।
तो ये ऐसे होते हैं सही में। अब मैं सोचती हूँ कि यार जो लोग हेट करते हैं, क्यों ही हेट करते हो आप? कि चलो कोई डरता होगा इस वजह से कि हाँ उनके साथ कुछ पास्ट में बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा, डॉग्स के साथ में राह चलते काट लिया हो, कुछ हुआ हो, तो समझ में आता है, एक फोबिया बैठ जाता है अंदर, डर बैठ जाता है कि यार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो इंसान डरता है। जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं, हाँ फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को चिढ़ रहती है। अरे भाई ना आपसे कुछ वो मांग रहे, चार्ली नो सोनू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा इधर आ जाओ। तो ना कुछ ही आपसे मांग रहे हैं, ठीक है, ना आप उनका कुछ पूरा कर रहे हो, तो आपको चिढ़ क्यों आती है इनको देख के? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। हाँ, और बेमतलब के बेफिजूल के जो लोग रहते हैं, हम बेजुबान लोगों को राह चलते कोई राह पत्थर मार रहा है या कोई मस्ती मजाक में अपने इंजॉयमेंट के लिए उसे मार रहे हैं। मैं तो पता नहीं सोचती हूँ कि ह्यूमैनिटी कहाँ है लोगों के अंदर। और कोई अगर देखता भी है तो कोई कुछ बोलता भी नहीं। कितने लोग तो ऐसे निकल जाते हैं इग्नोर करके, और कोई रहता है जिनको पता है उनके अंदर इंसानियत रहती है जानवरों के लिए, तो वो बोलते भी क्यों मार रहे हो। मेरे साथ भी कितने बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा है लोगों को मारते हुए, राह चलते बेमतलब का, हाँ कुछ कर नहीं रहा है, खड़ा है बेमतलब का ऐसे मार रहे। मैंने भी कितने बार बोला है कि वो क्या कर रहा है, क्यों मार रहे हो आप उसको? वो चुपचाप अपना खड़ा है, बैठा है, जो भी, आप क्यों उसको मस्ती कर रहे हो? और यही रहता है रीज़न। अगर आप उंगली कर रहे हो, अगर वो आपके ऊपर चढ़ जाए, काट ले, तब तो फिर आप लोगों का खून खौल जाता है। ना आप उंगली करो ना वो आए, उनको भी कुछ पड़ा नहीं है आप लोगों से लेना देना, ठीक है। वो अपने दुनिया में मस्त रहते, किसी ने रोटी डाली खा लिया, पानी दिया पी लिया, नहीं तो अपने राह चलते आते जाते हैं। ऐसा कोई भी जानवर नहीं होगा जो बेफिजूल का आएगा आपके ऊपर अटैक करने के लिए, जब तक अगर आप उंगली ना करो उनको, है ना। तो इस वजह से अगर आपको नहीं पसंद जानवर, मत करो पसंद, बट उन्हें इस तरह का ट्रीट मत करो। ऐसी ट्रीटमेंट वो डिज़र्व नहीं करते। मैं तो बोलूँगी एक आधा कोई इंसान को आप करोगे ना तो मुझे चल भी जाएगा सही में, क्योंकि आज की डेट में इंसान जानवरों से तो बदतर है। जैसे लोगों को देखना, जानवरों से बदतर है इंसान आज के टाइम में। जानवर तो कहीं गुना अच्छे, कहीं गुना, मतलब उनकी तो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे लोग देखा है मैंने। अगर मुझे एक ग्रुप सर्कल मिले इंसानों का या फिर जानवरों का, मैं तो जानवरों का सर्कल चूज़ करना पसंद करूँगी रैदर देन इंसान। क्योंकि यार सही में ये सेल्फलेस हमें प्यार करते हैं, हाँ ये हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्यार चाहते हैं ना। कभी अगर हमारा मूड ख़राब होगा, कभी भूल चूक में कभी गुस्सा निकले या कुछ हो गया, ये फिर भी अपना प्यार कम नहीं करते। उतना ही प्यार रहेगा जितना हम नहीं करते, उससे ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसा इनका रहता है लव, तो कैसे ना करूँ मैं। और ये चार्ली मेरे घर में भी, मम्मी की इधर हमारे पास डॉग था, लैब, रॉनी नाम था उसका। बट अनफॉर्चुनेट उसे कुछ डिजीज़ हो गया था, पता नहीं चला था हमें। डिस्टेम्पर करके एक रहता है, तो हमें पता नहीं था ये बीमारी के बारे में जब उसे ये हुआ था। और विद इन अ वीक उसका प्रॉब्लम पता चला, और सारी ट्रीटमेंट दवाइयाँ वगैरह सब हो रही थी। बट 4 दिन में बोलूँगी, 4-5 दिन में ही पता चला, सब हुआ। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, जब मुँह नहीं खुलता था उसका। वो उसके बारे में सोचते हो तो बहुत वो लगता है, क्योंकि हमारे फैमिली में वो कैसा था। मैं बोलती हूँ ना, हम जो ट्रीट करते हैं एज अ फैमिली मेम्बर करते हैं, ऐसे नहीं ट्रीट करते कि कुत्ता है, बिल्कुल भी नहीं। जब उसके साथ ऐसा हुआ था ना, मेरी मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम लोग का इतना बुरा हाल हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि चांस नहीं है इसका। तो जब हमने उसे उस हालत में देखा था, कैसे हम लोग देख रहे थे वो हमें ही पता है।
और जब मुझे पता भी था, मैं तो उस टाइम पे मुंबई में थी, मेरे हस्बैंड का जॉब वहीं पे ही था, मुंबई में था उस टाइम पे। तो फिर हमें जब पता चला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मुझे भी बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, तो पता नहीं उस टाइम पे क्या था, लक बोलूँ क्या नहीं। उस टाइम पे फिर हमें पता चला, फिर हम लोग भी घर, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग घर जा रहे थे देखने के लिए रोनी को। तो उस टाइम पे मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि मैं लिटरली बोलूँगी कि मेरी जान का खतरा, मैं यही बोल सकती हूँ कि मेरी जान का खतरा कहीं ना कहीं रोनी ने अपने सर पे लिया होगा। क्योंकि एक तो चलती फिरती रोड पे मैं गिरी थी, और लगा था, अच्छा खासा लगा था मुझे भी, हाथ दोनों पैर सर में अच्छा खासा लगा था मुझे उस टाइम पे। तो जब तभी भी मैं गई घर पे, फिर वहाँ पे मम्मी किधर गई, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर के पास फिर मैंने दिखाया, उन्होंने मलहम पट्टी वगैरह करवाया। फिर रोनी का ऐसे पता चला, फिर दूसरे के तीसरे दिन ही फिर मेरे रोनी का हो गया था, वो नहीं रहा। तो मेरे हस्बैंड ने भी देखा था कि उसको वो लिटरली ना, मैं बोलूँगी कि नहीं होना चाहिए, किसी भी डॉग के साथ में नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने भी देखा था कि कैसा क्या मतलब प्रॉब्लम हुआ। तो एक तो ना, जब रोनी हमारे पास आया था तो मेरे भाई को वो मिल गया था, ऐसे ना शायद वो भटक गया था कि कहीं गुम हुआ था, पता नहीं, तो मेरे भाई को वो मिल गया था। तो जब वो हमें मिला तो शायद 1-1.5 साल का ही रहा होगा वो। तो हमारे घर पे वो मेरे भाई ने लेके आया, तो फिर उससे हमने अपने पास ही रख लिया। तो हमारे पास वो 10-11 साल था, उसके बाद ऐसा हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी देखा था कि बाप रे, ये सारे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और हमने कभी पेट्स वगैरह रखे नहीं थे, लगाव था बट घर पे अलाउड करते नहीं थे पेरेंट्स, इस वजह से हमने रखे भी नहीं थे। तो बोलते ना, सब अपना अपना नसीब लिखा के आते। तो मेरे रोनी का नसीब था हमारे घर पे आने का, तो किसी न किसी बहाने से वो आया, इतना साल रुका, हमसे जो बन पड़ा हमने किया उसके लिए। तो हमें ये सब पता ही नहीं था, क्या क्या बीमारियां होती, कैसे होती है, पता नहीं था। तो हो गया था ये सब। फिर जब इसे लाने की बारी आई थी, तो हमें था कि लेंगे, लेकिन अब भी नहीं, थोड़ा रुक के लेंगे, अभी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा 4-5 साल के बाद देखेंगे। तो फिर अब उनके थॉट में क्या था क्या नहीं पता नहीं, तो लास्ट ईयर एनिवर्सरी के टाइम पे इसे लेके आ गए थे एज अ गिफ्ट, है ना, ये पागल को ला दिए थे एज अ गिफ्ट एनिवर्सरी के टाइम पे। तो फिर उन्होंने भी जो प्रॉब्लम्स रोनी के टाइम पे देखा था अपनी आँखों से, तो बहुत ही केयरफुल थे इसको लेके कि सारे वैक्सीनेशन प्रॉपर रहने चाहिए, मेडिसिन सब प्रॉपर होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सब होना चाहिए अच्छे से। ये इससे जब लेके आए थे ना, तो इसके स्टमक के पास एक ऐसा गांठ जैसा था, तो हमें पता नहीं था वो क्या है क्या नहीं है। वो शॉपकीपर ने बोला कि नहीं, वो होता ही है, बाय बर्थ उसको था ऐसा वैसा। तो अब क्या ही बोलूँ, शॉपकीपर, अब उनका काम है बताना, जो है सो है, बताना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बताया। तो वो ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो हमें डाउट हुआ कि ये है क्या। फिर डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया कि क्या है, तो हार्निया था इससे। तो फिर जब पता चला हार्निया है, तो फिर अब पता है कि अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा, वो रुकने वाला है नहीं। तो फिर जैसे पता चला, तो आई थिंक ये 3-4 महीने का ही होगा, 5 महीना पकड़ ली, 5 महीने का होगा शायद, 4 या 5 महीने का। तब हमने इसका वो हार्निया का ऑपरेशन कराया, तो ठीक हुआ। तो इतना एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें इसके लिए हमने करी है, इसका ध्यान रखा है, जैसे एक बच्चे का करते हैं ना, पूरा उसी तरह, किसी बच्चे से कम नहीं इसका ध्यान रखना पड़ता। अगर सोच भी रहा होगा कि पेट हम लेके आए, तो यार मैं तो आप लोगों को बता देती हूँ कि कोई ना कोई पर्सन इसके साथ में रहना ही चाहिए,
हाँ 3-4 घंटे 5 घंटे की बात है, कहीं जा रहे हो तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, उतना जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं इसे छोड़ के 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम घूम फिर के आए, तो यार ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास कोई है कि हाँ आपके जाने के बाद कोई देख रेख कर सकता है तो आप लेके आओ घर। अगर कोई नहीं है तो आप में से किसी न किसी एक को तो रुकना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि या फिर आप साथ में आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम एक ट्रिप पे गए थे पंचमढ़ी, तो हम इसलिए इसको लेके गए थे। हम वहाँ हमारा पंचमढ़ी का भी 5-6 घंटे का ट्रैवलिंग था कार से, तो हम जैसे तैसे इसको लेके गए थे। और बहुत सारी चीज़ें तो हम वहाँ पे कर नहीं पाए थे इस जनाब की वजह से, कहा क्योंकि वहाँ पे तो कितने जगह पे मतलब ऐसे जंगल फॉरेस्ट वगैरह तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं था डॉग, तो उस वजह से मेरे हस्बैंड को रुकना पड़ गया था होटल में इसके साथ में। तो ना ऐसे कोई ना कोई तो चाहिए एक पर्सन घर में। अगर आप रेडी हो कि हाँ सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है कि हम रह लेंगे, मतलब कोई एक रहेगा या फिर हम नहीं रहेंगे, तो आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हो। या फिर हाँ पेट केयर भी रहते हैं कितनी जगह जहाँ पे रखते हैं, तो वैसे अगर है पॉसिबिलिटी तो आप डेफिनेटली लाओ। लेकिन वो भी ध्यान रखो कि इसका टेक केयर बहुत करना पड़ता है। जैसे आप एक बच्चों का करते हो वैसे ही आपको इसका करना पड़ता है। या फिर ये नहीं, कितने लोगों को तो देखा है कि मतलब वो तो परेशान होकर उनको रोड पे छोड़ देते हैं, है ना? एक कुछ साल 2 साल 3 साल गुजार लेते, 4 साल परेशान होकर रोड पे छोड़ देते। अरे भैया जब आपके बस का नहीं था तो लाना ही नहीं था। अगर आप ला रहे हो तो पूरा रिसर्च करो कि पेट के आने से क्या क्या होता है, क्या क्या हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बेनिफिट, हाँ बेनिफिट क्या रहता है और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, सब आपको देखना चाहिए, सब रिसर्च करना चाहिए, तब जाके आपको एक पेट अपने घर पे लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन कर दिया ला लो, नहीं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सिर्फ मन के हिसाब से नहीं चलती हैं सारी चीज़ें, सब देखना पड़ता है। तो फिर तो इसका ये ऐसे, और मैं बोलूँगी कि प्यार हम बहुत करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। और ये मैं बोलूँ कि नहीं हम मारते नहीं, तो ये तो झूठी होगा, कौन नहीं मारता होगा। हाँ गलती अगर कोई करता है तो मार तो पड़ती ही है ना? बच्चे भी गलती करते हैं तो मार तो पड़ती ही है। हम भी बड़े हुए मार खा खा के बड़े हुए, है ना? तो फिर ये भी इसकी शैतानियाँ तो मैं रिकॉर्ड करती नहीं ज़्यादा, क्योंकि ना जब हम लेके जाते हैं बाहर तो उस टाइम पे हाथ में मोबाइल रहता नहीं है, कुछ नहीं। ओ भगवान, ये लड़का तूफान है, तूफान। मैंने बोला ना तूफान है, लिटरली इसका नाम ना मैंने चार्ली पता नहीं रख दिया, लेकिन पता नहीं इतना तूफान होने वाला नहीं था। इसका नाम ना मैं डेफिनेटली तूफान ही रखती। ये हम इसे जब वॉक पे लेके जाते हैं, लिटरली ये ऐसा पुल करेगा आपको कि अगर आपने ध्यान ना रखा हो ना अपना, मीन्स आपका अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप मुंह के बल मिट्टी खाओगे। सही में ऐसा पुल करता है, इतना ज़ोर लगा के पुल करता है, तो मैं पकड़ नहीं सकती, मेरे हस्बैंड पकड़ते हैं। ओके, तो फिर घुमाने के चक्कर में इससे एक तो ये भी नहीं कि हाँ ठीक है इससे विदाउट बेल्ट हम इसे विदाउट हार्नेस इसको ऐसे छोड़ दे कि हाँ साथ में चल रहा है, घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, सो पॉटी कर रहा है, फिर आ रहा है, नहीं, ये ऐसा है ही नहीं। अगर इसको हार्नेस फ्री किया तो ये कहाँ भटक के आएगा, किधर जाके आएगा हमें भी नहीं पता, कितना दूर भगाएगा हमें नहीं पता। ये इतना ज़्यादा मस्तीखोर और इतना ज़्यादा तूफ़ानी है, तो इसे जब भी निकालना पड़ता है तो हार्नेस के साथ ही निकालना पड़ता है। और हम रात में निकालते हैं 12 बजे के आसपास निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो एक तो गाड़ियाँ इतनी आती जाती रहती हैं, तो हम 11:30-12 बजे के बाद ही इसे निकालते हैं। उस टाइम पे इतना नहीं आता है, तो फिर और कभी तो मैं तो इसे ज़्यादा इतना करती नहीं, ये मेरे हस्बैंड है वही इसे घुमाते फिराते हैं, मैं बस साथ में चलने का काम करती हूँ, साथ में रहती हूँ, बाकी वही संभालते हैं, बाहर निकालना रहा। और घर में जो रहता है इसका खाना पीना, सो पॉटी जो भी रहता है वो सब मैं देखती हूँ।
तो फिर ये इतना मस्ती करता है, और जब हम इसे छोड़ के जाते हैं 3-4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, हम जितनी चीज़ें होती, जितनी पॉसिबल चीज़ें रहती है हमसे, छोटी बड़ी जो भी, किचन का उठा के हम बेडरूम में रखते हैं। हाँ, बेडरूम में हम बंद कर देते हैं दरवाज़ा और इसे रखते हैं हम हॉल में, क्योंकि अगर हम ऐसे हमने छोड़ दिया, बेडरूम सब जहाँ है सामान वैसे ही हमने रखा है अपनी जगह पे, तो आपको एक चीज़ भी ऐसी नहीं मिलेगी जो सही सलामत होगी। नहीं, ना जाने कितने का नुकसान किया है इसने। जब जब छोड़ के गए तब 500-1000 कहीं नहीं गए होंगे हमारे, हज़ारों के नुकसान आराम से किए होंगे। नए नए कंटेनर्स ला के रखे थे, सारे नए नए कंटेनर्स तोड़ डाले, सारे मसाले रहते, वो पूजा पाठ का सामान रहता है, वो दवाइयाँ, पता नहीं क्या सारे के सारे इसने पूरे ना बोलते सत्यानाश करके रख दिया था। इतना ये चीज़ें इतना ख़राब कर देता है, इसको जो मिलता था ये सब तोड़ फोड़, कुछ भी गिरा पड़ा के सब कुछ कर ख़राब करके रख। एक बार तो इसने न्यूटेला का बॉटल था, न्यूटेला का बॉटल, हम सो रहे हैं, इसको मस्ती चढ़ी, ये उठा, न्यूटेला का बॉटल लिया, न्यूटेला का बॉटल गिरा है, टूट गया है, क्या क्या नहीं किया है। बाप रे, इतना मस्ती करता है ये लड़का, इतना मस्ती करता है। तो इस वजह से ये मार भी खाता है। हाँ, क्योंकि ज़रूरी अगर ऐसे इसे छोड़ दिया तो ना जाने इसकी कितनी शैतानियाँ बढ़ती जाएगी। तो मेरे हस्बैंड पीटते भी हैं, और तो फिर लोगों को लगता होगा हाय बेचारा मार खाता है ये वो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता ना किसकी हरकतें कैसी हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ बहुत ही एकदम ही, लेकिन ज़रूरी रहती थोड़ी तो भी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ दो तो बहुत ही ज़्यादा लेवल की ये लोग नुकसान करने लग जाएंगे। और हस्की जैसे ब्रीड है, जैसे कि हमें तो पता भी नहीं था मेरे हस्बैंड को शौक था कि पालूंगा तो हस्की पालूंगा। तो जब आया उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि इनको कितना भी ट्रेन करो, सिखाओ, ये हार्डली ट्रेन होते हैं। नहीं तो ये दिन ब दिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी मस्ती बढ़ती है। अभी तो ये 1.5 साल का हुआ है, इतनी शैतानियाँ करी है इसने, इतनी शैतानियाँ करी हैं, अभी पता नहीं और क्या क्या बचा हुआ हमें देखना। तो ना हम सही में जैसे बच्चे रहते हैं ना, शैतान, प्यारे, शांत, ये भी वैसे ही है। शैतान है एक लेवल पे, एक सर्टन टाइम पे वो शैतानी बहुत ज़्यादा करता है, जैसे घुमाने के टाइम पे हो गया, या फिर हम नहीं रहे तब उस टाइम पे इसकी शैतानियाँ निकलती है, या फिर अगर हम बैठे हैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम अगर ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने में बैठे हुए हैं, तो ये खुद आएगा कि हाथ मारेगा कुछ भी कि मेरे साथ मस्ती करो, हाँ मेरे साथ शैतानियाँ करो, तो खेलना रहेगा उससे, तो अब खुद आएगा। फिर अदरवाइज़ आप देखोगे शांत बैठा रहेगा। हाँ, और कोई गेस्ट घर पे आ गए तो उनको देख के एक्साइटमेंट इसको इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस मुझे छोड़ो, अब मुझे जाना है, मुझे सूंघना है, मुझे मिलना है इनसे। लेकिन अब क्या ही करे, कोई गेस्ट रहते हैं कि जिनको डर लगता है तो नहीं छोड़ते। तो ये मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो संभालते, क्योंकि अगर मैं इसे संभाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़ोर लगाते हैं। एक तो मेरे हस्बैंड से डरता भी है क्योंकि पड़ती है अच्छी खासी, तो डरता भी है, तो इसलिए वो रहते हैं तो संभाल लेते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे टाइम पे तो मस्तियाँ करता है, फिर प्यार भी बहुत ज़्यादा करेगा। और हाँ, इसे इतना पता है कि ये गलती कर रहा है, ठीक है, हम नहीं, अगर ये इसको पता है कि ये गलती की है, हम घर में आ रहा है कि हाँ दिख रहा है उसने मैस फैला के रखा है, इसको पता मम्मी पापा आ गए, हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला ये वैसे ही दुम दबा के देखेगा कोई कोना पकड़ के छुपने का। और इसे इतनी भी पता है कि हाँ मैं मस्ती कर रहा हूँ, मेरे को मार पड़ेगी, तब भी ये बाज नहीं आता मस्ती करने से। हाँ, कोई रहता है कि हाँ पता मैंने ये गलती की है तो मुझे मार पड़ेगी तो नहीं करूँगा, लेकिन नहीं, ये गलती करेगा, हाँ मार भी खाएगा। थोड़ी देर के बाद एक जगह पे जाके अपना शांत बैठा रहेगा कि अब बस अब मुझे मार पड़ी, अब मैं बैठ जाऊँ। फिर कुछ टाइम के बाद खुद उठ के आएगा, फिर मुंह के पास कंटिन्यू देख के ना, हम अगर इग्नोर भी करके ऐसे बैठे, भाव 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 करके ना वो पूरा बात करेगा जब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं दो। तो मतलब उसका रहता है कि अब हो गया ना, अब मस्ती करो मेरे साथ खेलो।
तो ये ऐसा है। तो इतना मीन्स मैं तो इसमें पूरी अपनी जान छिड़कती हूँ सही में। मेरी तो कितनी सारी चीज़ें मैं तो इतना मना करती रहती हूँ कहीं आने जाने के लिए, सोच सोच के कि यार ये अकेला पड़ जाएगा, यार यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं। हमारे तो कितने सारे प्लान्स रहते हैं, बट इसकी वजह से हम कहीं आ जा नहीं पाते। कोई देखने कौन ही देखेगा, है ना। तो हम कहीं आ जा नहीं पाते, बस कहीं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गए, किसी के घर गए, कुछ फंक्शन रहा, 3-4 घंटे की बात है तो हम छोड़ के जाते। एक ट्रिप मारा था पंचमढ़ी का, तो इसको साथ में लेके गए थे। तो वहाँ पे भी कितनी सारी चीज़ें हो गई थी कि नहीं यहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं है। तो किसी न किसी एक को वो ट्रिप में भी जहाँ घूमने के लिए गए थे तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड को रुकना पड़ा। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है। तो प्यार हम तो इसको इतना करते हैं कि जो नहीं समझ पाता होगा उनको लगता होगा कि बाप रे इतने ही क्या जानवर से प्यार, लेकिन जो करता है सो करता है, अभी क्या ही करे। अब जो जानवर को जानवर समझता है तो इतना नहीं करेगा, बट ठीक है, जो समझते हैं कि हाँ भाई फैमिली मेम्बर है, हम एकदम इंसानों की तरह इसको ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने बच्चे से प्यार कर सकते हैं वैसे हम इसको प्यार करते हैं। तो इस वजह से जो समझ सकता है ना ये इमोशंस में, तो सही में वही समझ सकता है, क्योंकि सबके बस की नहीं है, ठीक है ना। जानवरों को प्यार समझना सबके बस का बात नहीं है। तो रिक्वेस्ट है सबसे भी कि अगर आप लोगों को नहीं पसंद है जानवर तो ठीक है, नहीं पसंद, सबकी अपनी चॉइस रहती है, बट किसी को बेमतलब हर्ट मत करो आप, क्योंकि यार ये सही में ही इतने मासूम रहते हैं ना, ये ना अपना दुख दर्द बता सकते हैं। इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ नहीं बता सकते। आप क्यों इन लोगों को परेशान करते हो बेफिजूल? इनको अपनी लाइफ जीने दो। अगर अब जब भगवान ने इनको जगह दी अपने पास, है ना, भैरव जी ने जब जगह दी है अपने पास, तो आप इंसान कैसे आप कुत्तों को एकदम ऐसा ट्रीट कर देते हो? यार मत किया करो। अगर आपके बस का नहीं, आप कुछ मत दो, ना रोटी दो, ना पानी दो, कुछ मत दो, बट उससे उन लोगों को हर्ट भी मत करो, आप उनको मारो भी नहीं आप, ठीक है ना। उनको जैसे जीना है उनको जीने दो। कोई भी जानवर आप तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद उंगली नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंसानों को भी उंगली करने जाओगे तो इंसान तो आपको और आएगा, 4 सुना के जाएगा, है ना। तो आप बेफिजूल आप अगर जानवरों को उंगली नहीं करो तो वो अपने में मस्त मौला है। कितने सारे ऐसे रहते कि रास्ते में देखती हूँ, वहाँ आप जानवर कुत्तों को, डॉग्स को खेलते खेलते उल्टे पुल्टे रहते, मस्ती करते रहते, कुछ नहीं करते। यहाँ पे कितने, एक तो हम लोगों ने देखा है बेफिजूल का। हाँ, तुमको कुत्तों से डर भी लगता है, चू 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 करके बुलाते भी हो, फिर आओगे अरे भैया अपना कुत्ता संभालो, तो फिर चू 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 क्यों करके तो बुलाते हो? मत ही बुलाओ। जब इतना तुम्हारी फटती है तो मत बुलाओ, क्यों बुलाना है ना। जब तुमको प्रॉब्लम है तो मत बुलाओ। तो फिर ऐसों का तो मेरा मन करता है ना, जो ऐसे आते हैं ना बोलने के लिए, तो मेरा तो सीरियसली मन करता है कि उनके ऊपर जाकर तो मैं छोड़ दूँ कि जा देख तो क्या कर लेंगे। तो फिर जब तुमको प्रॉब्लम है तो उंगली भी मत करो, ठीक है ना। अगर पता है कि हमको कुत्ते नहीं जमते तो उंगली भी मत किया करो। शांति से जो इंसान जा रहा है लेके तो जाने दो। तो ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से जब नहीं पड़ता तो मत करो, और जिनको पड़ता है वो तो करते ही है। और कितनों को तो प्रॉब्लम रहता है, कोई खिला पिला रहा है तो उनको प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे कुत्तों को फीड मत करो। यार तुम जैसे इंसानों को फीड नहीं करना चाहिए भगवान ने। पता नहीं भगवान ने सही में बनाया तो इंसान ही था, लेकिन तुम लोग के ऐसे लोगों के बिहेवियर देख के बोलते भगवान ने बनाए क्यों ऐसे लोगों को। तो ऐसा कुछ। मेरी चार्ली मेरी तो जान है, मैं तो जितना बोलूँ कम है उसके लिए। मेरा भाई जो रहते हैं, मेरे भाई मम्मी वगैरह, कभी भी रहेगा मन चार्ली को दिखा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो लोग तो देख के हैरान परेशान होते रहते हैं कि बाप रे कितना मस्ती करता है ये लड़का। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे चार्ली का। तो है बड़ा प्यार है, और बस इस भगवान करे इसके हेल्थ वगैरह सब अच्छे से रहे, ये मस्ती खोर जैसा भी है अच्छा है। तो आप लोग भी इसे ढेर सारा प्यार दो, ढेर सारे प्रेयर्स दो,
क्योंकि यार सही में जानवर सही में किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि उन्हें कोई प्यार करे, है ना, उन्हें दुलार करे और कुछ नहीं। तो जितना हो सके प्यार बांटो, ये सब में क्या ही रखा है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पूनम की पंचायत।